वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। कोरकू जनजाति। कोरकू मुंडा या कोलोरियन जाति की प्रशाखा है। कोरकू मुख्य रूप से पूर्वी निमाड़, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में बसे हुए हैं। जिनके पास जमीन जायदाद होती है वे राज कोरकू कहलाते हैं और बाकी बचे हुए पोथरिया कहलाते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। कोरकुओं का रंग काला, आंखें काली, नाक कुछ चपटी, नथुने फैले हुए, होंठ मोटे, चेहरा गोल होता है। आप किसी अपने फ्रेंड को इमेजिन कर सकते हो। कोरकू समुदाय गोत्र चिन्ह टोटम से संबंधित है या बंधा है। समगोत्री विवाह वर्जित है। पर्व त्योहारों पर कोरकू कई पारंपरिक डांस करते, नृत्य करते हैं। मृतक को दफनाया जाता है। मृतक की स्मृति में लकड़ी का मृतक स्तंभ मंडा लगाते हैं। कोरकुओं में मृतक संस्कार में सेडोली प्रथा प्रचलित है। कोरकू मकानों की संरचना आमने सामने पंक्तिबद्ध होती है। प्रायः घास, बांस, लकड़ी, मिट्टी और खपरेल से बनाए जाते हैं। कोरकुओं में लमझना या लमसेना प्रथा है, जिसे अपन ने घर जमाई पढ़ा था। दामाद को ससुर के घर शर्तों पर रहना पड़ता है। पड़ियार और भूमिका कोरकुओं के इम्पोर्टेंट पर्सन, अति सम्मानित व्यक्ति होते हैं। बैगा जनजाति। बैगा एक प्रीमिटिव मतलब कि आदिम संस्कृति संपन्न होती है जनजाति है। बैगा एक संपूर्ण जीवन इकाई है। बैगा जीवन पूर्णतः जंगल पर डिपेंड करता है। जीवन की प्रत्येक वस्तु बैगा जनजाति जंगल से लाते हैं। बैगा जनजाति के बैगा जन गुदना प्रिय होते हैं। स्त्री शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता है जहां गुदने नहीं कराए जाते हैं। गुदने की प्रविधि मतलब कि जो इसकी प्रोसेस है आज भी प्राचीन है, आदिम है। जंगल जीवन से प्राप्त प्रत्येक वस्तु में बैगा जनजाति की सामूहिक प्रतिभा और संज्ञान की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मकान, घर, आंगन, रहन सहन, पहनावा, पूजा पाठ, सगाई, विवाह, साज, श्रृंगार, अलंकरण, हाट बाजार, शिल्प, नृत्य, गीत, वाद्य संगीत, मृतकों आदि में बैगाओं की बुद्धि कौशल का चरम देखा जा सकता है। इन सब में वो माहिर है। कला और वाचिक परंपरा में भी बैगाओं की कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। बैगा आखेट युग मतलब कि शिकार वाला युग की बहुत सी व्यवहारिक गतिविधियों से आज भी संचालित होते हैं। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है। छोटे बड़े पशु पक्षियों के आकार प्रकार के फंदे बनाकर उनका शिकार करते हैं। बैगाओं की आदिम समझ और स्मृति का ये द्योतक है, मतलब बताती है उनकी कितनी समझ है। बैगाओं का सामाजिक संगठन, विवाह पद्धतियाँ, पर्व त्योहार मनाने का अनुष्ठानिक विधियाँ, रीति रिवाजों का अनुशीलन आदि में बैगाओं की सामूहिक सहभागिता और स्वीकृति के दर्शन होते हैं। बैगा कौन है? तो ये सुअर पूजक हैं। हर 12 वर्ष में एक बार बैगा जन सुअर बजी उनका त्यौहार है, समारोह का आयोजन करते हैं। बैगा पराशक्तियों, आदिम विश्वासों और ओझा गुनियाओं, वो तांत्रिक होते हैं ना, उनके आदेशों में चलते हैं। बैगा डहिया खेती मतलब कि वेबर या इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। फिर नेक्स्ट है कोल जनजाति। कोल एक प्राचीनतम जनजाति है। कोल जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर उपनिषद, पुराण तथा संस्कृत ग्रंथों में प्रमुखता से हुआ है। कोल कोलरियन परिवार समूह की एक प्रमुख जनजाति है। कोलरियन समूह के नाम पे ही एक कोल नाम पड़ा इनका। कोल एक गोत्रीय समाज है। कोल गोत्रों से बंधे होते हैं। कोल गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बसा के रहते हैं। इसे टोला कहते हैं ना, कहाँ चली टोली। कोल कभी शासक भी रह चुके हैं, जैसे कि कभी चोल थे, पांडव थे केरल राज्य में, वैसे ही कोल थे। फिर निवास मध्य प्रदेश में कोल कहाँ रहते हैं? तो विंध्य क्षेत्र में। कहाँ? रीवा, सीधी, शहडोल, बाकी जबलपुर, मंडला, सतना में निवास करते हैं। उपजनजातियां कोल की रौतिया या रौतेले। जनसंख्या की दृष्टि से कोल मध्य प्रदेश में 3rd रैंक में आते हैं और सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोलों का जो कर्म है, मुख्य कर्म, वो कृषि और मजदूरी है। कोलों का मुखिया कहलाता है चौधरी। कोल संस्कृति संपन्न जनजाति है। नेक्स्ट इसी में थोड़ा और है कि हजारों वर्षों से हिंदू संस्कृति के संपर्क में रहने के कारण हिंदू संस्कृति का इन पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे कि कोल जनजाति की वाचिक परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है। कोल जनजाति की कला परंपरा में कई पारंपरिक नृत्य, नाट्य, चित्रकला, वाद्य सम्मिलित हैं। मुंडारी में कोल का अर्थ मानव होता है। कोल
प्राचीन भारत की एक प्रमुख जनजाति है। कोल जनजाति का क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है, विंध्य प्रदेश है। बंजारा जनजाति, बंजारा एक घुमंतू जनजाति है। बंजारा परंपरा से एक घुमंतू व्यावसायिक जाति है जो बालद लाते हैं। बंजारा अभी भी आदिम कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। बंजारा सिख धर्म को मानते हैं। बंजारा महिलाएं स्वाभाविक रूप से अति श्रृंगार प्रिय होती हैं। बंजारा महिलाएं सिर पर राखड़ी या चुंडा बांधती हैं। बंजारा महिलाएं हाथों में हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं। बंजारा पुरुष साहसी व निर्भर होते हैं। बंजारों का मूल प्रादुर्भाव राजस्थान से है, राजस्थान से आए हैं। बंजारा जनजाति अपनी विशेष वेशभूषा के कारण अलग से पहचानी जाती है। तलवार और डंडा बेली ये हथियार नहीं है, ये बंजारा जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं। फिर सहरिया जनजाति, सहरिया एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जिसे अपन क्या कहेंगे, प्रिमिटिव। सहरिया कोलरियन परिवार की ही जनजाति है। फिर निवास इसका कहाँ है, मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, बुंदेलखंड में सहरिया निवास करते हैं। फिर सहरिया अपनी अलग कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहते हैं, जिसे सहयका कहते हैं। कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला इज इक्वल टू सहयका। फिर सहराना का मुखिया पटेल होता है। सहरिया जंगली जड़ी बूटियों की विशेष पहचान रखते हैं। हर मौसम में सहरिया लोग अपनी जड़ी बूटियों का संग्रह करते हैं और उनका मुख्य आर्थिक स्रोत है ये जड़ी बूटियों का संग्रह करना। सहरिया अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने में गौरव प्राप्त करते हैं। सहरिया कृषि मजदूरी करते हैं। वनोपज संग्रह करके बेचना इनका प्रमुख कार्य है। सहरिया आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। फिर आती भारिया। भारिया गौड़ जनजाति की शाखा है। भारिया स्वभाव से मेहनती, सहिष्णु और संकोची होते हैं। भारिया द्रविड़ियन अर्थात कोलियन परिवार के हैं। भारियाओं का पारंपरिक कर्म कृषि मजदूरी है। भारियाओं की कला परंपरा में नृत्य, गीत, संगीत के साथ चित्रकला और शिल्पकलाएं भी आती हैं। भारियाओं की वाचिक परंपरा भी अत्यधिक समृद्ध है। गीत, कथा, गाथा, पहेलियां आदि का इनके पास भंडार होता है। भारिया अपने कामों के प्रति बेहद ईमानदार होते हैं, सच्चे और भोले होते हैं, शायद इसलिए इनका एग्जाम क्रैक होता हो। खैर, भारियाओं का मुख्य भोजन पेज है। बरसात के दिनों में भारिया आम की गुठली, सोचो आम की गुठली के बीच के आटे की रोटी खाते हैं, कितना मुश्किल है। भारिया तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत पर अधिक विश्वास करते हैं। पातालकोट की विशेषता, पातालकोट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भारिया निवास करते हैं। फिर पढ़ते हैं तो पातालकोट प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। यह 79 किलोमीटर की गहरी प्राकृतिक खाई है। ओके, फिर पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। पातालकोट में 23 गांव बसे हैं, जिसमें से कि 12 गांव तो आबाद हैं लेकिन बचे हुए वीरान हैं। पातालकोट समुद्र सतह से 2750 से 3250 फीट ऊंचाई पर स्थित है। पातालकोट में सूरज देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है। भारिया गौड़ों की उपशाखा है। ठीक है, फिर खैरवा जनजाति। खैरवा कत्था बनाने वाली, इंपॉर्टेंट लाइन, कत्था कौन बनाता है, तो खैरवा जनजाति बनाती है, बनाने वाली प्रथम जनजाति है। खैरवा मुंडा समूह की एक प्रमुख जनजाति है। खैरवा मूलतः कोलरियन समूह की जनजाति है। पन्ना, छतरपुर में खैरवार को कोंदार नाम से जाना जाता है। खैरवा जनजाति पंचायत का मुखिया महतो माझी कहलाता है। लास्ट 2 है पनिका और बिंजवार। तो पनिका जनजाति, पनिका मुख्य रूप से बुनकर जनजाति है। पनिका जनजातियां या जातियां पारंपरिक वस्त्र निर्माता हैं। पनिका प्रायः कबीरपंथी होते हैं। वस्त्रशिल्प कला की दृष्टि से पनिका समाज का महत्व हर देश, काल और परिस्थिति में रहा है। मनुष्य सभ्यता के विकास में भी बुनकर समूह और उसके द्वारा निर्मित वस्त्रों का अत्यधिक महत्व है। फिर बिंजवार जनजाति एंड द लास्ट वन इज बिंजवार मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। बैकर जनजाति से इनका नेतृत्व की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता है। रसेल एंड हीरालाल के अनुसार बिंजवार कुशल कृषक और उन्नत खेती की विधि अपनाते हैं। बिंजवार का उद्गम विंध्याचल पर्वत है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।